हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कुणाल दिंडोरकर और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं फास्ट प्रोफेशनल एकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बिना मैनेजमेंट का फंक्शन अधूरा है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। द टॉपिक नेम इज़ स्टाफिंग। ओके, स्टाफिंग एक बार इमेजिन करके हम देख सकते हैं कि स्टाफिंग हो क्या सकता है। स्टाफिंग नाम सुन के हमारे दिमाग में क्या आता है? ठीक है, वो सारी चीज़ें जो कि एम्प्लॉयज से रिलेटेड हैं वो सब स्टाफिंग में आती है। दिस इज़ अ ब्रॉडर, एक छोटे लेवल में हम समझ सकते हैं। पर स्टाफिंग के पहले क्या आता है? हम जान सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है, अंडर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देयर आर मैनी फंक्शंस बिफोर स्टाफिंग। दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद आता है स्टाफिंग। प्लानिंग में हमने देख लिया कि भैया हमें क्या करना है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, हमें थोड़ा विजन लगाएंगे, थोड़ा चॉकआउट करेंगे कि व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर। ठीक है, थोड़ा सा प्लान किया। फिर क्या किया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज किया मतलब रॉ मटेरियल को जो है अवेल कराया। ठीक है, चीज़ें हमने इकट्ठा करी एंड देन हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की ज़रूरत है, दैट इज़ स्टाफिंग, या यूँ कहूँ कि ह्यूमन रिसोर्स की हमें ज़रूरत है। ये ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट ह्यूमन रिसोर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन एक छोटी सी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे आप सब लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे। ठीक है, उसमें जो जेठालाल का कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसकी जो शॉप है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, आप देखिए जो जेठालाल है वो खुद अकेला वो शॉप रन नहीं कर सकता। उसे किसकी ज़रूरत है? स्टाफ की ज़रूरत है, जो बागा है नट्टू काका। वेरी इफिशिएंट। ओके, वो थोड़ा सा परेशान ज़रूर करते हैं फॉर द ह्यूमर पर्पस, पर एक बहुत ही मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल वहाँ से निकलता है कि विदाउट बागा एंड नट्टू काका उसकी जो शॉप है वो पॉसिबल ही नहीं है रन के लिए, रन होने के लिए। अब इमेजिन कीजिए कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक टाटा इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री है, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स की कितनी इंपॉर्टेंस होगी। सो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं, आज स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टाफिंग। Okay, so staffing function of management is concerned with recruitment of employees, training, wages determination and placement of employees। ये एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। हम एक एक करके इसे हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए। ओके, हम ब्रॉडर टर्म में पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे और इसे हम जो है उसे एक्सपांड करेंगे चीज़ों को। पर शुरुआत में हम समझिए कि रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, हमने पहले एम्प्लॉयज़ को लेके आए। देन हमने क्या किया, ट्रेनिंग करी। ठीक है, उन्हें सिखाया। ठीक है, वेजेस डिटर्मिनेशन, उनकी क्या सैलरी होनी चाहिए, एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जब कुछ सब कुछ हो गया है तो हमने क्या किया, उन्हें एक पोस्ट पे, पोजीशन पे लोकेट कर दिया कि आपको ये काम करना है। ठीक है, देन इट ensures adequacy of human resource as well as right man at right job। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि राइट मैन एट राइट जॉब। सपोज कीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और आपने जो विकेट कीपर है उसे जो है लॉन्ग ऑन पे लगा रखा है। अब वो विकेट कीपिंग वहां से कर सकता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। राइट मैन एट राइट जॉब, if you having MBA in finance and you are doing marketing activity in organization, so it will not be fruitful for you and especially for organization। फाइनेंस का बंदा है, फाइनेंस का ही जॉब करेगा, मार्केटिंग का जॉब नहीं कर सकता। सो राइट मैन शुड बी एट राइट job। Okay, then an organization can achieve success only when it has right person at the right position। It begins with manpower planning। ठीक, it begins with manpower planning, that is analyzing of manpower required in comparison with the available manpower। ठीक है, अब ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भैया आप स्टाफिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग की प्रोसेस आप क्या कर रहे हैं,
चल रही है आपकी स्टाफिंग की प्रोसेस, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दैट इज मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि कितनी एम्प्लॉय की ज़रूरत आपको ऑर्गेनाइजेशन में है, एक्चुअल में कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ जो है वर्क एक्सपांड हुआ है, तो आपको जो है ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, दैट इज मैन पावर प्लानिंग, एनालाइजिंग मैन पावर रिक्वायर्ड इन कंपैरिजन विद द अवेलेबल मैन पावर। कितनी अवेलेबल, अभी कितना है हमारे पास एम्प्लॉयज़ और कितने की रिक्वायरमेंट है, अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट, हम इसे कंपेयर करेंगे। अगर हम देखेंगे कि भैया अवेलेबल स्टाफ कम है, रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, सो ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, ये स्टाफिंग की प्रोसेस क्या करेंगे, रन करेंगे। ओके, द मेन फंक्शन, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टाफिंग क्या है, थोड़ा थोड़ा एक लिटिल बिट आइडिया आया होगा कि रिक्रूटमेंट, हम ये ह्यूमन रिसोर्स के बारे में है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर के रिक्वायरमेंट है, तो मैन पावर के रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, हम एक जैसे हिंदी में कहते हैं विज्ञप्ति निकालेंगे, एक एडवर्टीजमेंट निकालेंगे कि वी आर हायरिंग। ओके, सो हम एम्प्लॉयज़ की क्या करेंगे, भर्ती करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस डिटर्मिनेशन, ठीक है। और ब्रॉडर टर्म में और जानने के लिए हम समझ सकते हैं कि स्टाफिंग क्या है, इट इज राइट मैन एट राइट जॉब, इट्स अवेलिंग राइट मैन एट राइट जॉब, मतलब सही इंसान को सही पोजीशन पे हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, दैट इज स्टाफिंग। ओके, नाउ द फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ ऑफरिंग आर, सबसे पहला है रिक्रूटमेंट, ये एक तरीके की प्रोसेस है, आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है स्टाफिंग की, जिसके अंदर क्या कर रहा है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, ये दोनों टर्म क्या है, ठीक है। हमें काफ़ी जो है एक शैलो चीज़ पता है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, ये सिलेक्शन क्या है, रिक्रूटमेंट किसे कहते हैं, और ये सब मैं आपको दोनों चीज़ें एक साथ समझाता हूँ। सबसे पहले रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव टर्म माना जाता है, ठीक है। पॉजिटिव टर्म क्यों, क्योंकि जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हैं ना कि रिक्वायरमेंट निकाली है, ठीक है, तो जो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो समझते हैं कि हम यहाँ जॉब कर सकते हैं, दे कैन अप्लाई। ओके, सभी की एप्लीकेशन, सभी के सीवी क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। ओके, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, पर जब हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे या उसे हम देखेंगे कि कौन सा हमारे कंपनी के लायक है या कौन सा जॉब कर सकता है, हु आर एफिशिएंट, हु कैन डू जॉब, हु इज हैविंग अ फ्रूटफुल एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव, सो दैट कम्स अंडर सिलेक्शन। मतलब जब हम छाटेंगे, ठीक है, कि कौन सा हमारी कंपनी के लिए बेस्ट है, द प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट ने हमने सबको वेलकम किया, किसी को भी ना नहीं बोला। ओके, बट सिलेक्शन में क्या करेंगे, हमें कुछ को ना बोलना पड़ेगा। ओके, बिकॉज यू विल नॉट बी कैपेबल टू डूइंग जॉब इन आवर कंपनी, बिकॉज क्या है कि आपकी क्वालिफिकेशन कम है या एक्सपीरियंस कम है या आप में एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ करेंगे, हम सिलेक्शन में करेंगे। अब हमने क्या किया, सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम, सॉरी, सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, हम ट्रेनिंग करेंगे। ओके, ट्रेनिंग क्या चीज़ है, ट्रेनिंग दो तरीके की होती है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं, हम कंपनी में काम करते हुए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें सिखा रहे हैं, किसी एक्सपीरियंस होल्डर के साथ बिठा के, उसको सेपरेट में हम उसके बगल में बिठा के उसे सिखा रहे हैं, दैट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशन है, सिचुएशन रियल लाइफ है एक्चुअली, ठीक है, रियल लाइफ है, वर्क लाइफ है, ठीक है। और हम जो है, जो सिलेक्टेड एम्प्लॉय उसको साथ में बिठा के बता रहे हैं कि ऐसा सा जॉब होता है, दैट इज़ ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जब हमने क्या किया, एक रियल लाइफ सिचुएशन, एक ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन बनाई है, ठीक है, और हम एम्प्लॉयज़ को वहाँ सिखा रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। ये अधिकतर आईटी जॉब्स में होता है, जहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपरली एक जो है ट्रेनिंग सेशन लगते हैं न्यू रिक्रूटीज़ के लिए, और उन्हें सिखाया जाता है कि ऐसा ऐसा होगा तो आपको ये जॉब करना है, ठीक है। टेक्नीशियंस के लिए अधिकतर होता है, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल एक बिगड़ी हुई मशीन है, ठीक है, उसे दे दी कि आप इसे सुधार के देखिए, उसे सिखा रहे हैं उसमें, दैट इज़ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो बेसिकली ट्रेनिंग क्या है, आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे काम करना है, ठीक है। ये जो होता है, जो फ्रेशर्स हैं, जो न्यू न्यू जॉइनिंग्स हैं, उनके लिए होता है, ठीक है, जो कि अभी जो है जो कंपनी का पार्ट बने नहीं है, बनने वाले हैं, ठीक है, दैट इज़ ट्रेनिंग। नाउ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट
देखिए क्या होता है कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट को एक एक चीज़ नहीं है दोनों, ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब आप उसी कंपनी में या काम कर रहे हैं, यू आर हैविंग वेरी गुड एक्सपीरियंस और आपको क्या करना, आपको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। अब प्रमोट किया जा रहा है तो आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, ओके, क्योंकि आपको आती है चीज़ें और आप हायर पोजीशन के लिए जो है प्रमोट किए गए हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। हायर अथॉरिटी के लिए आप जा रहे हैं, प्रमोट किया जा रहा है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, आप में स्किल इन्हांस किए जाते हैं, जो आपके ही एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, और आपके एम्प्लॉयज़ के स्किल इन्हांसमेंट करना है, तो वो प्रोसेस कहलाती है डेवलपमेंट। ट्रेनिंग अलग चीज़ है, ठीक है। ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं, जो नए नए ज्वाइनिंग्स हुए हैं उनको ऑन द जॉब ऑफ द जॉब, ठीक है, ट्रेनिंग दे रहे। डेवलपमेंट, आप ऑलरेडी ज्वाइंड है, आपको प्रमोट किया जा रहा है, तो प्रमोट करने के लिए पहले आपका क्या करना पड़ेगा, स्किल इन्हांस करना पड़ेगा, आप स्ट्रैटेजी अच्छे से ले सकें, यू कैन टेक बेटर डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन, बिल्कुल फ्रिक्वेंटली आपको प्लान चेंज करना है। ऐसी सिचुएशन आएगी आपको उस हायर पोजीशन में, तो आपको क्या आपके अंदर होना चाहिए, ये डेवलपमेंट होना चाहिए आपका, क्योंकि ठीक है, क्योंकि आप जो जॉब कर रहे हैं वो आपको अच्छे से आता है, पर आप हायर पोजीशन में जाने वाले हैं ना, तो आपके आप स्किल इन्हांस होना चाहिए, तो उस प्रोसेस को सिखाने को कहते हैं डेवलपमेंट। नाउ प्रमोशन हम अच्छे से जानते हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है, मैंने अभी बताया कि प्रमोट किया जा रहा है, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। अब आपको क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज प्रमोशन। अब आपकी क्या है, पोजीशन बढ़ने वाली है, हायर पोजीशन, हायर पोस्ट में बैठने वाले, दैट इज प्रमोशन। कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन, आपने अच्छा काम किया, वेरी गुड, ठीक है। अब आपके लिए क्या किया जा रहा है, उसकी वजह से कंपनसेशन दिया जाएगा। ये अधिकतर मार्केटिंग जॉब में होता है, ठीक है, दैट इज कंपनसेशन, कि आपकी सैलरी के अलावा भी कुछ एक पार्ट आपको दिया जा रहा है फॉर योर मॉनेटरी मोटिवेशन। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, सबसे लास्ट में जो स्टाफिंग के मेन फंक्शन है या एक प्रोसेस कह सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाम समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे, आपने अभी तक एट द ईयर एंड कैसे काम किया है, कितना काम किया है, आपकी क्या एफिशिएंसी है, उसको आंकना, या उसको क्या करना, इवैल्यूएट करना, उसको क्या करना, देखना कि कैसे काम किया है, जो हायर अथॉरिटी कर रही है, वो क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। जैसे एग्ज़ाम में, ठीक है, आप एग्ज़ाम देते हैं तो एक तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल है आपका, कि भैया आपने कितना पढ़ा है अभी तक, तो उसको चेक किया जा रहा है। तो सेम विद द परफॉर्मेंस अप्रेजल, आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आपने अभी तक कैसा काम किया है, उसको क्या करना, चेक किया जाएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल की कई मेथड्स होती है जो हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नाउ नीड्स फॉर स्टाफिंग, स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब एक आप खुद इमेजिन करके देखिए कि स्टाफिंग क्यों ज़रूरी हो सकती है। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ कही है कि ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ह्यूमन रिसोर्स पॉसिबल ही नहीं है। इमेजिन कर कीजिए कि एक फुटबॉल टीम है जिसके अंदर केवल कैप्टन है या केवल गोलकीपर है, तो क्या वो टीम जीत सकती है फुटबॉल मैच? आई थिंक नहीं। सेम विद द क्रिकेट, पॉसिबल नहीं है। मतलब हर चीज़ में आपको एम्प्लॉयज़ या लोगों की ज़रूरत है। अब अगर हम ऐसे कंपनी की बात करें जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जुड़ा हुआ है, जहाँ पे जो है लाखों रुपए का, करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत बहुत पड़ेगी, क्योंकि एक अकेला सीईओ, एमडी या मैनेजर सारे काम नहीं कर सकता। सो यू नीड एम्प्लॉयज़, स्टाफ और ह्यूमन रिसोर्स। HR is foundation of a business organization, as right people can help an organization, whereas wrong people can even destroy it. देखिए, इमेजिन कीजिए कि क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं कि एक ऐसा फील्डर है, ठीक है, जिसने बहुत सारे कैच छोड़ दिए हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आपने क्या किया है, एक गलत पर्सन को टीम में लिया है, इसलिए उसने कई सारे कैच छोड़ दिए, ठीक है, और आपकी टीम हार गई। सेम विद द ऑर्गेनाइजेशन, आपको सही इंसान को लेना है, ये सही इंसान को लेने की प्रोसेस ही स्टाफिंग है।
इसलिए स्टाफिंग को इतना जो है क्रूशियल माना गया है, क्योंकि अगर एक गलत बंदा भी ले लिया आपने ऑर्गेनाइजेशन में, सो यू वोंट बी एबल टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो इसलिए काफ़ी क्रूशियल है। ठीक है, जितना एक अच्छा बंदा कंपनी में रखने से कंपनी को फ़ायदा होगा, उतना ही गलत बंदा लेने से कंपनी को नुकसान होगा। ओके, दैट्स व्हाई इट्स वेरी क्रूशियल, इसलिए ये नीड है। ठीक है, इन मॉडर्न एज HRM, that is human resource management, has become more important due to rapid changes in technology, okay, advancement and growth of organization, diversification of business activities, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। एक एक करके समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या बोला रहा है, ह्यूमन रिसोर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी। ओके, डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजी का जो है अपग्रेडेशन होता रहता है। ठीक है, जैसे पहले जो है जावा चलती थी, एंड्रॉयड आ गया है। ठीक है, ऐसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ह्यूमन रिसोर्स भी ऐसा रखना पड़ेगा जो कि टेक्निकली अपग्रेडेड है, साउंड है। ओके, देन एडवांसमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का एडवांसमेंट करना है, ग्रोथ करना है, फैलाना है, बढ़ाना है, तो ह्यूमन रिसोर्स भी क्या करना पड़ेगा, आपको एडवांस रखनी पड़ेगी। ठीक है, अपग्रेडेड रखनी पड़ेगी, क्वालिफाइड रखनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस रखनी पड़ेगी। ओके, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आपकी एक ब्रांच है, आपको दूसरी ब्रांच खोलनी है अपने बिजनेस की, डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, आपको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। ओके, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, then due to importance of human resource in the industrial organization, staffing function is a modern age is known as human resource management। ठीक है, staffing function in the modern age is known as human resource management। staffing function को ही human resource management कहते हैं आज के समय में, मॉडर्न एरा में। नाम चेंज हुआ है, काम वही है, बस थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ है। ठीक है, सो ये हमारी ज़रूरत है स्टाफिंग की। ठीक है, स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक राइट पर्सन चाहिए हमें ऑर्गेनाइजेशन के एडवांसमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। अगर गलत बंदा ले लिया तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथ नहीं चलेगा। देन क्यों ज़रूरी है, फॉर चेंज इन टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, देन इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना क्रूशियल है। ठीक है, फर्स्ट इज कॉम्पिटेंट पर्सनल। पर्सनल की स्पेलिंग देखिएगा आप, PERSONNEL। इसी का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। ओके, एक पर्सनल होता है, NAL आता है जिसमें। ठीक है, वो व्यक्तिगत होता है, ये NNEL है, इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स। इट हेल्प, ओके, कॉम्पिटेंट पर्सनल क्यों ज़रूरी है, कॉम्पिटेंट पर्सनल की ज़रूरत है हमें। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड स्किल वर्कफोर्स। ठीक है, स्टाफिंग की प्रोसेस क्यों ज़रूरी है हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए, कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, जो कि क्या है, कैपेबल, स्किलफुल है। ठीक है, कैपेबल है हर तरीके का जो है, प्रेशर फील करने में, प्रेशर को हैंडल करने में वो कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है। ठीक है, कैपेबल है। ठीक है, स्किलफुल है, बहुत सारा टैलेंट है उनमें, बहुत सारे स्किल्स है। ठीक है, आज का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे हर तरीके का जॉब हैंडल करते आना चाहिए, हर तरीके की सिचुएशन को हैंडल करते आना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी नीड कॉम्पिटेंट पर्सनल। विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग वी कैन हैव कॉम्पिटेंट पर्सनल। देन हायर परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी हो, हायर हो। क्या कब हो सकता है हायर परफॉर्मेंस, कब आएगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जब हमारे पास अच्छे लोग होंगे। ठीक है, पुटिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, परफॉर्मेंस हमारी कैसी होगी, क्वालिटेटिव होगी, और उसकी क्वांटिटी मतलब परफॉर्मेंस की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। कब, जब हमारे पास अच्छे लोग हो।
ठीक है। ऑफ कोर्स आपके पास ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी कॉम्पिटेंट है, काफ़ी अच्छा है, तो आपका क्या होगी, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी जो है क्वालिटी ऑफ वर्क वो इम्प्रूव होगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब वर्क ज़्यादा होगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। देन सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल एंड ग्रोथ विदाउट ह्यूमन रिसोर्स पॉसिबल नहीं है। ओके, competent staff and the right placement of staff increases the productivity of organization की productivity human resource पे dependent है, एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंडेंट है। अगर आपके पास कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्म का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है और ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। आप देखिए कि कितने पुराने जो है इंडस्ट्रीज़ एंड कंपनीज़ हमारे देश में है, टाटा, रिलायंस, ये सब बहुत पुरानी हमारे इंडस्ट्री है और टाटा तो आज़ादी के भी पहले की है। अगर वहाँ पे अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं होते या टाटा इंडस्ट्री स्टाफिंग फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म नहीं करता तो उनका सर्वाइवल और ग्रोथ पॉसिबल नहीं था। ओके, देन ऑप्टिमम यूज़ ऑफ human resource. Staffing function helps in determination of surplus or shortage of staff. This helps in efficient utilization of human resource of an organization. Optimum use of human resource. ठीक है, इसमें देखिए कि आपको क्या होगा, आपका वर्क बढ़ेगा, ठीक है, आपका बहुत अच्छे से क्या करेगा, आपके हर एक स्किल का इन्हांसमेंट होगा, ठीक है, बीइंग अ पर्सनल, ठीक है, आपका खुद का स्किल का इन्हांसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे सिचुएशन होगी, इतने सारा जॉब होगा, जो आप करते करते आपके अंदर एक्सपीरियंस आता जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, आपका आपकी कंपनी का क्या होगी, उसकी ग्रोथ होगी। सो ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग की मदद से ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज होगा। ऑप्टिमम यूज मतलब अनड्यू एडवांटेज की बात नहीं हो रही है। ऑप्टिमम यूज का मतलब ये होगा आपके पूरे स्किल का अच्छे से इस्तेमाल होगा, जिससे आपके स्किल क्या होगी, जो है कंटिन्यूसली इन्हांस होती जाएगी। देन helps in maintaining satisfactory workforce. Okay, satisfactory workforce. Okay, जैसे एक बहुत अच्छा जो है सेइंग है कि your asset all daily goes out of your factory gate, मेक श्योर दे कम बैक टुमारो। मतलब आपकी जो असेट है, मतलब आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो हर शाम को फैक्ट्री गेट के बाहर जाती है, घर जाती है, ठीक है। आप उन्हें ऐसा सिनेरियो, ऐसी सिचुएशन, ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट दीजिए कि वो खुशी खुशी कल वापस आ जाएं। ओके, कब होगा ये? सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स, आपका जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, ठीक है। स्टाफिंग के अंदर हम ये भी बात करते हैं कि आपका जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड हो। देखिए, काम तो लेना है एम्प्लॉय से, लेकिन काम लेने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। आप क्या, कोई चाबुक मार के लेता है, कोई प्यार से लेता है, कोई पैसे दिखा के लेता है, ठीक है। स्टाफिंग में हर पैतरे अपनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो, ठीक है, उसे कोई भी तरीके की दिक्कत न आए, ठीक है, वो हंसी खुशी काम करे और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। अदरवाइज क्या होगी, ग्रेप वाइन चेन आ जाएगी, ठीक है, गॉसिपिंग होगी, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ता जाएगा। इसलिए यू हैव टू सेटिस्फाई एम्प्लॉय एज वेल, ओके, जो कि हम स्टाफिंग में देखते हैं। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कॉम्पिटेंट पर्सनल। हम स्टाफिंग से कॉम्पिटेंट पर्सनल को क्या करते हैं, अवेल कराते हैं। हायर परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंडेंट है। और ह्यूमन रिसोर्स कैसे आएगा, स्टाफिंग की हेल्प से आएगा। ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज कब हो पाएगा, जब स्टाफिंग का फंक्शन अच्छे से परफॉर्म होगा। देन हेल्प्स इन मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स, ठीक है। वर्कफोर्स कब सेटिस्फाइड होगी, जब हम स्टाफिंग अच्छे से कर पाएंगे। नाउ स्टाफिंग फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और स्टाफिंग
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। पहले केवल स्टाफिंग हुआ करता था, ठीक है। आज क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नया टर्म लाया गया है जो कि काफ़ी वाइडर है, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही क्या आता है, स्टाफिंग आता है। तो हम देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद maintain satisfactory workforce through discharging responsibilities and organization towards the employees, ठीक है। discharging responsibilities and organization towards employees, मतलब क्या कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, हम एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। देन it laid emphasis on training of employees, payment of fair remuneration, adequate incentives for better performance, and providing opportunities for promotion to maintain competent and satisfied workplaces, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में कब काम करेगा, ठीक है। इसके दो रीज़न है। सबसे पहला, आप उसे एक फेयर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें अच्छा इंसेंटिव दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही सेकंड चीज़, जब वो क्या है, मेंटली मोटिवेटेड है, ठीक है, एक रिकग्निशन, एक पहचान दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भैया पैसे दे रहे हैं और उन्हें बहुत डांटा जा रहा है, ठीक है, मेंटली जो है बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है, तभी भी वो क्या काम करेगा, अच्छे से नहीं काम करेगा, उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में दोनों बातें की जाती है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन दोनों की बात की जाएगी। आपको सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स भी अच्छे दिए जाएंगे, साथ ही आपको मेंटली भी क्या किया जाएगा, एकदम क्या किया जाएगा, मोटिवेटेड रखा जाएगा, जिससे आप कोई भी जॉब जो है अच्छे से परफॉर्म करते जाओगे। ओके, देन human resource management includes many specialized activities and action which are, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएगी, हम देखते हैं। सबसे पहला रिक्रूटमेंट, हम रिक्रूटमेंट को जानते हैं, ठीक है। इट इज़ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड इन्वाइटिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर वैकेंसीज इन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर में वैकेंसी निकली है और आपको जो है आपके सीवीज, आपके एप्लीकेशन इन्वाइट किए जा रहे हैं, दैट इज़ positive process, that is recruitment. Then job description, it refers to analyzing the job and finding out the requirement of for the job so that appropriate candidate can be selected। सबसे पहले देखिए कहाँ कहाँ जॉब की कौन से पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड है हमें एम्प्लॉय। हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। जॉब डिस्क्रिप्शन, ओके, इसे क्या कहेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से पोजीशन के लिए हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। डिस्क्राइब करना जॉब को कि कहाँ का एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, दिस इज जॉब डिस्क्रिप्शन। देन कंपनसेशन एंड इनिशिएटिव, कंपनसेशन रिफर्स टू द रिवार्ड फॉर वर्क सर्विस, ठीक है। ये क्या है, रिवार्ड है, आपके अच्छे काम के लिए आपको कुछ दिया जा रहा है, रिवार्ड दिया जा रहा है, दैट इज कंपनसेशन। वेयर एज इंसेंटिव्स refers to reward for better performance. Fair remuneration and incentive policy should be there in organization, ठीक है। इंसेंटिव कब दिया जा रहा है, refers to reward for better performance, ठीक है। कंपनसेशन तो दिया जा रहा है, ठीक है। रिवार्ड फॉर वर्क एंड सर्विस, आप जो काम कर रहे हैं आपके लिए जो है पैसे दिए जा रहे हैं, दैट इज कंपनसेशन। पर अच्छा काम किया है आपने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा काम किया है, ठीक है, तो आपको क्या दिए जाएंगे, इंसेंटिव्स। ये अधिकतर मार्केटिंग जॉब में ज़्यादा देखा जाता है कि आपने जो है टारगेट अचीव किया है या टारगेट से भी ज़्यादा काम किया है आपने, ठीक है, एक पर्टिकुलर मंथ में, तो आपको क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा विच इज़ मोर देन योर सैलरी। ओके, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल एनहांसमेंट हमने देखा था, ठीक है। ट्रेनिंग गिवन टू एम्प्लॉयज develop skills and abilities in the work, development is career oriented, both helps in improving the performance of employees, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग क्या कर रहा है, एम्प्लॉय के स्किल्स को डेवलप कर रहा है, एबिलिटी को डेवलप कर रहा है, लेकिन डेवलपमेंट क्या कर रहा है, आपके करियर को और ज़्यादा क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। मतलब आप क्या है, फॉर एग्जांपल किसी आईटी फर्म में आप काम करते हैं, यू आर इंजीनियर, ठीक है, या आप मान लीजिए आपने जो है मास्टर्स किया हुआ है,
अब आपको और जो है आपको प्रमोट किया जा रहा है, आपको मैनेजर बनाया जा रहा है, पर मैनेजर बनाए जाने के लिए आपको कंपनी ही जब एमबीए करा रही है, उस प्रोसेस को डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग अधिकतर तब होती है जब आप नए नए ज्वाइन हुए हो, नए नए रिक्रूटी हैं, तब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। पर जब आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपको प्रमोट किया जा रहा है फॉर द बेटर पोस्ट और फॉर द अपग्रेडेड पोस्ट, तब आपका डेवलपमेंट किया जाएगा, आपका पहले उसमें करियर और बनाया जाएगा, आपको और डिग्री करा दी जाएगी। ठीक है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। सो दीज आर दी functions of human resource management. Okay, so moving ahead. Then fifth, human relations, development of healthy relation with employees as well as with union is essential for growth and survival of the organization. Human relation, ठीक है, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन करना। ठीक है, जिससे कि क्या हो, आपका जो एम्प्लॉय है उनके अंदर कंपनी के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाए, आत्मीयता का भाव आ जाए। आत्मीयता का भाव कब आएगा? जब आपने अपने एम्प्लॉय से बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। ठीक है, एज अ ह्यूमन उन्हें ट्रीट किया गया है, नॉट एज अ एम्प्लॉय या नौकर की तरह ट्रीट नहीं किया गया है। ठीक है, तब क्या होगा, आपके अच्छे रिलेशन बन जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ देखेंगे? स्टाफिंग में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखेंगे कि मेंटेनिंग ह्यूमन रिलेशंस विद एम्प्लॉयज। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में हर कोई जॉब करना चाहेगा। जैसे लाइक गूगल का ऑफिस बहुत ही ज़्यादा, उनका बहुत अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट है। आप पूरे प्रीमाइसेस में कहीं भी बैठ के जॉब कर सकते हैं। लॉन में बैठ के जो है जॉब कर लीजिए, आप लैपटॉप चला लीजिए। ठीक है, बीन बैग पे बैठ के कहीं भी आप जो है टेरेस पे बैठ के जॉब कर लीजिए। ठीक है, बालकनी में बैठ के जॉब कर लीजिए, कहीं भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, और आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं किया करेगा कि भैया आपका जॉब नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं किया है। एक बहुत ही हेल्दी रिलेशन मेंटेन है वहाँ पे, और इससे एम्प्लॉय को भी क्या होती है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट होती है कि नहीं, मेरा जॉब है, मुझे करना चाहिए। अगर कंपनी मुझे इतना अच्छा ट्रीट कर रही है तो आई शुड ऑल्सो ट्रीट देम वेल। ठीक है, उनका भी जो गोल है उनको अचीव हो जाना चाहिए, मेरे कारण रुकना नहीं चाहिए। तो ये क्या है, दीज आर हेल्दी रिलेशन। हम घर में भी ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स से जो हम चाहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरा करना चाहते हैं, सेम विद द ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। ठीक है, बॉस उसको बिल्कुल झकझोड़ेगा नहीं कि भैया तेरा काम नहीं हो, तेरा काम नहीं हो। नो, एम्प्लॉय को खुद के अंदर ये भाव आता है, दैट इज ह्यूमन रिलेशन से ये सब चीज़ होती है। देन हैंडलिंग ग्रीवांस। ग्रीवांस यानी आप ऐसा समझ लीजिए तकलीफ़ें। ठीक है, हैंडलिंग ग्रीवांस एंड कंप्लेंट्स ऑफ द कंपनी इज अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सपोज कीजिए कि कोई एम्प्लॉय है और वो किसी कारण से जो है अच्छे से अच्छा फील नहीं कर पा रही है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, वो फ्री फील नहीं कर पा रही है वो एम्प्लॉय। ठीक है, अब क्या होगा, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का कंसर्न है। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ग्रीवांस को, उसकी तकलीफ़ को हैंडल करे, पूछे कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है, वो आप जॉब ढंग से क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप अनकंफर्टेबल क्यों हैं। ठीक है, दैट इज़ हैंडलिंग ग्रीवांस। जब एम्प्लॉय को कोई परेशानी हो, ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, उसको हैंडल करे। ठीक है, उसकी तकलीफ़ को जाने। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है, ये कई बार एक अलग तरीके की होती है, पर्सनल तरीके की होती है कि भैया मुझे सिटिंग पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे जो अदर एम्प्लॉय है उससे कोई तकलीफ़ है, या मैनेजर से कोई तकलीफ़ है। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर से कोई तकलीफ़ है। ठीक है, सो ऐसी तकलीफ़ें क्या होती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को पर्सनल होती है। ठीक है, हर को, सभी को नहीं हो सकती। सो इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ये कंसर्न होना चाहिए कि वो उसकी ग्रीवांस को, उसकी तकलीफ़ को सुने। और कई बार एम्प्लॉय नहीं भी बोल पाए तो उसे ऑब्जर्व करना चाहिए उस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को, और उसको सॉल्व करना चाहिए। दैट इज हैंडलिंग ग्रीवांसेस। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। ठीक है, इट रिफर्स टू प्रोवाइडिंग
retirement benefits to employees, medical education and housing facilities. This help in maintain competent workforce. ठीक है, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, एम्प्लॉय को आज के टाइम पे एम्प्लॉय को जो है केवल सैलरी से रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, इसके अलावा भी एम्प्लॉय को ऐसे कुछ अदर बेनिफिट्स होने चाहिए जिससे कि क्या हो कि वो जॉब से काफ़ी अटैच्ड हो जाए। कई कंपनी में बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, जैसे प्रोविडेंट फंड की तो होती है, साथ में मेडिकल, फ्री मेडिकल, ठीक है, उसके लिए, उसके फैमिली के लिए भी, ठीक है। देन एजुकेशन फैसिलिटी, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आप इंजीनियर हैं, एज अ आईटी फर्म में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अब आपका क्या है, आपको अच्छा काम देख के आपको क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, उसके लिए आपको एमबीए करा दिया है, मतलब क्या है, आपका एजुकेशन हो रहा है वहाँ पे। हाउसिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, अधिकतर जो गवर्नमेंट जॉब होती है, हायर पोजीशन में हैं आप, तो आपका हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिलती है, प्राइवेट कंपनीज़ में भी ऐसा होता है। देन दिस हेल्प इन मेंटेन कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, इससे क्या होती है, आपकी वर्कफोर्स काफ़ी कॉम्पिटेंट होती है, ठीक है। आप, मैंने क्या कहा कि आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन चीज़ों के कारण जागता है, एम्प्लॉय के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन सब चीज़ों के कारण जागता है कि कंपनी हमें क्या दे रही है, बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है, ओनली बिकॉज वी आर अ गुड पर्सन और वी आर अ गुड एम्प्लॉय, ठीक है। देन डिफेंडिंग द company. It refers to presenting favorable reports in the court of law for avoiding legal complication. अब क्या होता है कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को सारे डॉक्यूमेंट्स रखना ज़रूरी है एम्प्लॉय के, ठीक है, जिससे कि क्या हो, किसी भी तरीके की जो है लॉ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो दीज आर द थिंग नाउ। ओके, स्टाफिंग प्रोसेस देखते हैं कि कैसे स्टाफिंग प्रोसेस की जाती है, स्टाफिंग कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आप ये देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ जो है वर्क फोर्स कम हो रहा है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है, और उसके बाद जो है हम आगे की चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कितना रिक्वायरमेंट है वर्क फोर्स की हमारे कंपनी में, दैट इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, इसे मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं। देन सेकंड है रिक्रूटमेंट, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हम केवल रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैनी सोर्सेज, प्रिंटेड, नॉन प्रिंटेड जो मीडिया है, दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट निकालते हैं, ठीक है, मार्केट में, और क्या करते हैं, हम ये उसमें लिखते हैं कि वी आर हायरिंग, ठीक है, ये प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं, सारी जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। देन सिलेक्शन, जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उसमें से हम बेस्ट वन को चूज कर रहे हैं, ठीक है, चूजिंग द बेस्ट वन, choosing the person who is very competent to work in our organization, ठीक है, ऐसे एम्प्लॉय को चूज करना जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से काम कर सके, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिलेक्शन। देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है, आपने उसको, ठीक है, उसका पूरा जो इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, सिलेक्ट कर लिया, अब क्या कर रहे हैं, प्लेसमेंट, कहाँ प्लेस करना है, कौन सी ब्रांच में उसे प्लेस करना है, कौन सी पोजीशन पे उसे प्लेस करना है, ठीक है। देन ओरिएंटेशन, उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, ठीक है, जैसे स्कूल कॉलेजेस में ओरिएंटेशन लेक्चर होते हैं फर्स्ट डे, ठीक है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो है किसी एम्प्लॉय का फर्स्ट डे है तो उसका ओरिएंटेशन होता है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल इन्हांसमेंट, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रेनिंग में क्या हो रहा है कि आपके स्किल एबिलिटी को इन्हांस किया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है कि जब आप फ्लोर पे आएंगे, फ्लोर पे मतलब जॉब पे आ जाएंगे, तो आपको कैसे जॉब को करना है, ठीक है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दो तरह की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। जॉब करते हुए ट्रेनिंग पाना, ऑन द जॉब, जॉब जो है अलग से जो है हमें एक प्रॉपरली क्लासेस लगना, उसके लिए ट्रेनिंग सेशंस लगना, ठीक है, जो जॉब करते हुए नहीं कर रहे हैं, अलग से हमारे जो 1 मंथ या 15 डेज के ट्रेनिंग सेशन लग रहे हैं, दैट इज़ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। डेवलपमेंट, आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, आपको प्रमोट किया गया है
और प्रमोट किया गया है, एक नई पोजीशन नए पोस्ट के लिए गए हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करते हैं, एक डेवलपमेंट की प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे कि आपके स्किल क्या हो जाए और एडवांस हो जाए, आप स्ट्रैटेजी मेकिंग डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे से हो जाएं, उस प्रोसेस को कहते हैं डेवलपमेंट। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपने काम कैसे किया है, कितना किया है, एट द एंड ऑफ द ईयर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा जिसमें आपका क्या किया जाएगा, इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएट किया जाएगा। सेम विद जैसे एग्जाम होती है ना, आपने साल भर में कितना पढ़ाई करी है, कितनी पढ़ाई करी है, आपका क्या स्कोर है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में देखा जाता है कि आपका क्या स्कोर है, ठीक है, कितना अच्छे से काम किया है, क्या प्रॉब्लम आए, कैसे आपको आपने उस चैलेंजेस को बीट किया है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में देखेंगे। देन प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, आपने बहुत अच्छा काम किया, ओके, अब आपका क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, हर कंपनी अलग अलग तरीके से प्रमोट करती है, ठीक है, जिससे कि क्या हो, एम्प्लॉय का क्या हो, मोटिवेट हो जाए और वो और अच्छे से काम करें। करियर प्लानिंग, ठीक है, और आप अच्छे जो है आपको डिग्री करवाई जा रही है जिससे कि आप क्या कर सको और आगे कंपनी के लिए अच्छे से काम कर सको। देन कंपनसेशन इंसेंटिव्स, ठीक है, सेम एज बिफोर, कंपनसेशन इंसेंटिव्स, बहुत अच्छा काम किया है तो आपको क्या किया जाएगा, आपको इंसेंटिव्स दी जाएंगे, आपका जो है सैलरी उसको बढ़ाया जाएगा। ऑल दिस थिंग्स कम अंडर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा एस्टिमेटिंग द मैन पावर, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी अवेलेबिलिटी है। देन रिक्रूटमेंट, हमने एप्लीकेशन को इनवाइट किया, ठीक है, एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया, सिलेक्शन इंटरव्यूज़ किए, उसमें से बेस्ट वन को चूज़ किया। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, कहाँ पे उसे पोस्ट करना है, कहाँ पे उसकी जगह होनी चाहिए, क्या पोजीशन पे वो काम करेगा, कौन से फ्लोर पे काम करेगा। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, कंपनी के बारे में बताना कि कंपनी क्या है, कितने साल से है, कैसे काम करती है, कंपनी का जो है कि पॉलिसीज़ क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, ये सब ओरिएंटेशन में आता है। देन हमने प्रोसेस देखी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो स्किल्स है उसके इन्हांस करना है, ठीक है, उसे जिस जो अभी अभी रिक्रूट हुआ है उसके लिए ट्रेनिंग, जो ऑलरेडी रिक्रूटेड है उसको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, साल भर में कैसा काम किया है, ठीक है, अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, कितना काम किया है, बेस्ट काम किया है क्या, ठीक है, चैलेंजेस को कैसे बीट किया है, ये सब कहाँ देखेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर इवेल्युएट करेंगे उसका काम। देन प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, बहुत अच्छा काम किया है, प्रमोट किया जाएगा, आपका करियर प्लान किया जाएगा, ठीक है, जिससे आप में और स्किल्स आए और कंपनी के लिए और अच्छा आप काम कर सको। और फाइनली कंपनसेशन एंड इंसेंटिव्स, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, हाँ, जैसे कि हमने देखा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मोर देन इनफ काम किया है, आपने टारगेट से भी ऊपर अचीव किया या टारगेट अचीव किया है तो आपको क्या देंगे, इंसेंटिव्स देंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टाफिंग, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा। सो सी यू